हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं अभी सुबह हो रही है और लैपटॉप मेरा चार्ज नहीं है, तो मैं सबसे पहले लैपटॉप को चार्जिंग में लगा देती हूँ। और घर का सारा काम निपटा करके अब हम चल चुके हैं लाइब्रेरी की तरफ और अब हम पहुँच चुके हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में सबसे पहला काम है टारगेट आज का बनाना, कि कितने टारगेट्स मुझे आज कंप्लीट करने। टू डू लिस्ट सबसे पहले मैं बना रही हूँ और अब स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बहुत पहले पढ़ा था और बीच में हम इसका रिवीजन नहीं कर पाए थे। हालांकि मैंने 2-3 बार रिवीजन पहले कर रखा है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। मुझे लगता है महीने 2 महीने का गैप हुआ है। और महीने 2 महीने मतलब मैंने इसको तब पढ़ा था जब मुझे CGL 2024 का एग्ज़ाम देना था, तब मैंने रिवाइज़ करा था। उसके बाद फिर हम नए चैप्टर्स पढ़ने लग गए थे, तो मैंने इसका रिवीजन करा ही नहीं है। मैथ के बाद अब हम आ चुके हैं रीजनिंग में, और रीजनिंग में हम करेंगे एक मॉक टेस्ट, वो भी सीरीज़ चैप्टर का। और देखते हैं इसमें कितना स्कोर बनता है। तो मॉक टेस्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका है और इसमें मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, मतलब एक क्वेश्चन छूट गया और एक क्वेश्चन गलत हो गया है। तो इसमें नंबर बना है 45.5 नंबर बना है। और जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था 21 नंबर वाला, वो ये क्वेश्चन है। ये सिली मिस्टेक के कारण गलत हो गया, थोड़ा हड़बड़ी में गलत हो गया। और इसके बाद मैंने एक और मॉक टेस्ट दिया, और ये मॉक टेस्ट मैंने दिया था, किसका दिया था, ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, ऐसे नॉन वर्बल का मिसलेनियस वाला है। और इसमें जो है 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बाकी सारे सही थे। सारे अटेम्प्ट कर लिए थे मैंने। नॉन वर्बल करने के बाद मैंने लॉजिकल रीजनिंग का भी एक मॉक टेस्ट दिया। और अब बारी आ चुकी है मैथ के मॉक टेस्ट की। तो हम मैथ का मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम के मॉक टेस्ट मैंने दे रखे हैं, तो मैंने सोचा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम का एक मॉक टेस्ट मैंने रिवाइज़ करा और इसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दिया ट्रेन का। तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन में काफ़ी टफ चैप्टर, मतलब टफ क्वेश्चन हैं ट्रेन के। मतलब ऐसे जैसे नॉर्मली क्लास नोट से करो तो बढ़िया आराम से हो जाते हैं, और जब मॉक टेस्ट में करो तो एक तो टाइम भी कम रहता है, तो उससे प्रेशर ज़्यादा बनता है, तो फिर कुछ समझ ही नहीं आता करना क्या है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस में हुआ जिसमें मेरे को उसका मीनिंग समझने में काफ़ी टाइम लग गया, और मतलब क्वेश्चन तो तुरंत ही हो गया बट मीनिंग समझने में टाइम लग गया। और मैथ के क्वेश्चंस की जब तक मीनिंग नहीं समझ में आएगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अब हो चुकी है शाम और हम घर आ चुके हैं। घर पे मैंने थोड़ा नाश्ता बनाया, चाय बनाई, और अब चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी और पढ़ाई वापस से शुरू कर चुके हैं। दिन में मैंने रीजनिंग और मैथ का काम निपटा दिया था। अब बारी आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने सबसे पहले पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, और अभी मैं कर रही हूँ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक मॉक टेस्ट, और इसके बाद हम करेंगे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और जो थोड़ा बहुत सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला पोर्शन है, इसको मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा कवर करते चलूँ, क्योंकि जब डेली पढ़ेंगे तभी जाके प्रैक्टिस होगी और तभी इंग्लिश में नंबर इंक्रीज़ होगा। अदरवाइज़ जहाँ पे नंबर जाके स्टक हो चुका है वहीं पे रह जाएगा। तो अगर नंबर बढ़ाना है तो डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो अब मैं लाइब्रेरी से घर आ चुकी हूँ, और आज मैंने मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दिया कि अपने मतलब जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में हमारा नंबर कम हो रहा है, ठीक है। तो क्यों कम हो रहा है, मतलब अपनी कमियां हमें देखना पड़ेगा, क्यों नंबर कम हो रहा है, फिर उसको जानना पड़ेगा, तब वहाँ पे सुधार करना पड़ेगा, तभी नंबर इंक्रीज़ होगा। जैसे इंग्लिश में मेरा नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो आज मैंने देखा कि जो क्लोज टेस्ट है वो मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, तो मुझे क्लोज टेस्ट पे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोज टेस्ट मैं नहीं बना पा रही हूँ। और क्लोज टेस्ट के लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, मैंने मान के चलो कि 10 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है। अगर क्लोज टेस्ट नहीं बनता तो फिर आपके 10 नंबर गए, और वही मेरे साथ हो रहा है, मेरा नंबर कम आ रहा है इसलिए क्योंकि क्लोज टेस्ट हो गया। पैराजम्बल भी कमज़ोर था मेरा, बट अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इम्प्रूवमेंट दिख रही है। बट क्लोज टेस्ट में मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ूँ, कैसे उसको इम्प्रूव करूँ, है ना, क्योंकि वो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, कहाँ से पूछ ले, कैसे पूछ ले, और क्लोज टेस्ट मुझसे नहीं हो रहा है। तो अब इसका मुझे सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि क्लोज टेस्ट में मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। और
बाकी और सारी चीज़ें इंग्लिश में ठीक जा रही हैं। वोकैब की वजह से मेरा नंबर कट रहा है और क्लोज टेस्ट की वजह से मेरा नंबर कट रहा है। तो वोकैब तो भाई बहुत बड़ा सागर टाइप का है, बहुत बड़ा समुद्र है, तो उसको तो मतलब याद करते रहना एक ना एक दिन अच्छी होगी वोकैब। और वोकैब में मेरे सारे क्वेश्चन गलत नहीं होते, बट जैसे मान लो हम अभी एम तक हमने याद करा है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लिया ओ वाला, तो ओ तक, ओ अल्फ़ाबेट में मैं पहुंची नहीं हूँ, तो ओ का मुझे वर्ड पता ही नहीं है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे दिक्कत हो रही है। अभी वो कैब मेरी कंप्लीट नहीं है, वो कैब मैं कंप्लीट कर ही रही हूँ, इस वजह से वो कैब में नंबर कम हो रहा है। और क्लोज टेस्ट तो बन ही नहीं पा रहा है, मतलब जैसे 5 क्वेश्चन आ रहा है तो कभी कभी किसी में 1 क्वेश्चन सही हो रहा है, किसी में 4 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें इम्प्रूव कैसे करूँ, है ना, क्योंकि क्लोज टेस्ट में नंबर जा रहे हैं और क्लोज टेस्ट मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे नंबर कहाँ कम हो रहे हैं। जैसे मैथ में नंबर कम हो रहा है तो किस चैप्टर में कम हो रहा है, उस चैप्टर की अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग से उसके क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। इंग्लिश में कम हो रहा है तो जैसे मैंने एनालाइज करा कि मेरा क्लोज टेस्ट में कम हो रहा है और वो कैब में कम हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्लोज टेस्ट और वो कैब को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसके बाद देखना होगा अब कहाँ नंबर कम हो रहा है। और जैसे रीजनिंग में अगर किसी का नंबर कम हो रहा है तो चैप्टर ढूंढो कि इस चैप्टर में नंबर कम हो रहा है, इस चैप्टर को मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन करने इस चैप्टर के। तो इसी तरीके से एनालाइज करके पढ़ना होगा, तभी नंबर इंक्रीज होगा, नहीं तो एक जगह पे आके नंबर स्टक हो जाएगा और वो बढ़ेगा नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, लगता है कि नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। बाकी यही चीज़ है कि एनालाइज अपने आप को करिए, एनालाइज कर करके पढ़िए कि कौन सा चैप्टर हमारा ख़राब हो रहा है, उस चैप्टर के अलग से क्वेश्चन करिए, उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करिए, बल्कि एक दिन पूरा डेडिकेट कर दीजिए उसी चैप्टर को। जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आपके से गलत हो रहे हैं तो नंबर सिस्टम एक दिन पूरा दिन पढ़ डालिए, अगले दिन अपने आप उसके क्वेश्चन इंप्रूव हो जाएंगे, और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे डालिए, है ना। तो बस यही कहना था, और बस आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हाँ हो तो गया, थैंक यू। हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बाय।